उत्तर प्रदेश में उद्यमिता एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा शासन के सहयोग के माध्यम से इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की तैयारी पर कार्य शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत पहले चरण में प्रदेश के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल 100 सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जो दिसंबर 2023 तक कार्य करना शुरू कर देंगे। इसकी जानकारी AKTU के कुलपति प्रोफेसर JP पांडे ने इन कॉलेज के निदेशकों एवं प्राचार्यों के साथ ऑनलाइन बैठक करके दी। विश्वविद्यालय के इनोवेशन हब की ओर से आयोजित इस बैठक में तकनीकी जानकारी साझा की गई और इंक्यूबेशन प्रोग्राम को विकसित करने के लिए पूरे प्रदेश में इसे लागू करने पर जोर दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24। आज हम मौजूद हैं अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के प्रांगण में। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे जी। आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि इंक्यूबेशन सेंटर जो बनाया जा रहा है नवाचार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सहयोग से, तो इसमें इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं हम सर से पहले लेते हैं। सर, हम जानना चाह रहे हैं इंक्यूबेशन सेंटर है क्या और ये कैसे काम करता है? इंक्यूबेशन सेंटर इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन, पहले कोई चीज़ इनोवेट होगी। इनोवेशन मतलब हमारा कोई आइडिया है और उस आइडिया को आप इंक्यूबेट करते हैं। जैसे वो छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसको उस परिस्थितियों में। तो जो भी आइडिया हमारे पास है उसको हम एक मूर्ति रूप देने की कोशिश करते हैं कि जिससे कि वो चीज़ें समाज में जब वो एक स्टार्टअप के रूप में जाएगी तो वो कैसे काम करेगी। तो इनोवेशन, फिर उसका इंक्यूबेशन और फिर उसको स्टार्टअप के रूप में हम लोग लेके जाते हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप, अभी हमारा देश आने वाले जो हमारी केंद्र सरकार की मंशा है और सभी की मंशा है कि 2047 में हम आत्मनिर्भर भारत के साथ विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करें अपने आप को। तो इसमें स्टार्टअप की बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं मिलना है और आपको एक दूसरों को रोज़गार देने वाला बनना है। उस लाइन में स्टार्टअप्स होंगे। स्टार्टअप छोटे छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन वो समाज में और देश के उत्थान में बड़ा अपना योगदान पैदा करते हैं। ये सर, ये जानना चाह रहे थे कि इसको बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ी क्यों, इसका क्या कारण है? इसकी आवश्यकता ये है कि हमारा इतना बड़ा देश है और इसमें हमारी जो शिक्षण संस्थान हैं उनका कभी इसमें भूमिका नहीं रही पहले, कि इनोवेशन, किसी बच्चे का इनोवेशन आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको हम इंक्यूबेट कैसे करें। वो लड़का आइडिया तो रखता है बट उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि हम इंक्यूबेशन कैसे करें। और फिर इंक्यूबेशन करेंगे तो जो स्टार्टअप चलाना चाहते हैं उनको भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम छात्रों को अगर इसके साथ जोड़ना शुरू करेंगे और छात्र के साथ टीचर्स भी हमारे पास, वो उनकी मेंटरिंग करेंगे, तो एक बड़ा इकोसिस्टम देश में डेवलप हो सकता है। इसलिए संस्थान, विश्वविद्यालय और जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भी संस्थान हैं, वो इसमें अपने कैंपस के माध्यम से, अपने छात्रों और टीचर्स के माध्यम से इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। जैसा कि बताया गया है कि अभी 30 इंक्यूबेशन सेंटर शुरू करने की योजना बनाई जा रही है और दिसंबर माह से ये 100 कुल मिलाकर के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में शुरू होगा। तो ये बताइए कि सर, इसमें छात्रों का और अध्यापकों का क्या विशेष लाभ होने वाला, क्या आर्थिक रूप से उनको समृद्ध बनाने के लिए किया जा रहा है या इसमें और क्या आप बेहतरी के लिए कर सकते हैं? इसमें क्या है कि जब भी कभी हम लोगों की पहले योजना 30 की है, 30 तो पूरा हो जाएगा, और हमारी योजना है कि हमारे हर संस्थान में एक इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर हो। उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी आर्थिक रूप से सहयोग कर रही है और विश्वविद्यालय भी सहयोग कर रहा है। तो एक पूरा इकोसिस्टम जो मैंने आपको पहले बताया वो एक डेवलप करना है। हर संस्थान में एक कल्चर होना चाहिए कि एक बच्चा कोई आइडिया है तो उसका इंक्यूबेशन होना चाहिए, और फिर अगर कोई उसका आइडिया और इंक्यूबेट हो गया तो कोई, आप मान लीजिए स्टार्टअप चलाना चाहते हैं तो आप उस आइडिया को खरीदेंगे। तो जब आप आइडिया को खरीदेंगे तो निश्चित तौर पे लड़के को फ़ायदा होने वाला है। इस कार्य में करने में उनका जो एकेडमिक्स का नुकसान न हो, उसके लिए विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन कर रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को हम लोग इनोवेशन, इंक्यूबेशन और स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जी, तो ये थे जयप्रकाश पांडे जी, प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे। इन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं इंक्यूबेशन को लेकर के कि आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस कैसे काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रितेश कुमार, TV24 लखनऊ।